तो हम हिंदी के लेक्चर में देखने वाले हैं सेकेंड लेसन बिल्ली का बिलिंगुड़ा। बिलिंगुड़ा मतलब बिल्ली का बच्चा। इसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। तो वो राजेंद्र लाल हांडा जी थे, वो एक कथाकार थे, स्टोरी लिखते थे। उनके पत्रिका बहुत प्रकाशित हो गई जब वो लेखन क्षेत्र में उन्होंने आरंभ किया था। और उन्हें विविध सामाजिक विषय या फिर जो समाज में प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे उन्होंने मतलब वो उद्घाटित करने के लिए, वो समस्या लोगों के सामने प्रस्तावित करने के लिए उन्होंने अपने जो लेखन है उसका सही से इस्तेमाल भी किया था। हास्य कहानी गद्य संबंधी जीवन की किसी भी घटना का रोचक और प्रभावी वर्णन हम जिसके द्वारा प्रकट करते हैं उसको हास्य कहानी बोलते हैं। इसमें किसी सत्य उद्घाटन होता है, मतलब कभी कभी सत्य घटना का उद्घाटन होता है, पर कैसे एक हास्य कहानी के माध्यम से, मतलब हंसते हुए वो उस हंसी के अंदर से उस सत्य घटना को प्रकाशित करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने क्या किया है कि हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न हुई विशेष स्थिति का वर्णन किया है। मतलब जब गलतफहमी मतलब पैदा होती है तो उसके ऊपर उन्होंने हास्य का एक बहुत अच्छा वर्णन किया है कि उससे हास्य बात कैसे तैयार होती है। और उन्होंने इस लेसन के माध्यम से जो सामाजिक विचारधारा थी, मतलब जो सामाजिक सोच थी पुरानी, उसका भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उद्घाटित किया, उस सोच को भी। तो लेखक क्या बोलते हैं कि एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा माना जाता था। मतलब एक अंधविश्वास था कि अगर बिल्ली घर में हम रखेंगे या फिर हम जब मतलब स्पेशली काली बिल्ली, जब हम चलते हैं और काली बिल्ली ने हमें रास्ता क्रॉस किया तो हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होगा। या फिर जब घर में से कोई बाहर निकल जाए, तब कोई अगर छींके तो वो बोलते थे कि तुम्हारा, मतलब उस टाइम भी ऐसे सोचा जाता था कि आज इस इंसान का काम कंप्लीट नहीं होगा। जैसे बहुत सारे अंधविश्वास थे जिसको लोग फॉलो करते थे। तो उस समय बिल्ली को कोई भी घर में पाला नहीं करता था उस सारे अंधविश्वास के कारण। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुराने विचारधारा और परंपरा एकदम घपेले में पड़ गए। परंतु जो आज की स्थिति है, मतलब जैसे समय बदलता है वैसे लोगों के विचार, उनकी सोच में भी परिवर्तन आ जाता है। और समय के साथ साथ इंसान को भी उस परिवर्तन को अपनाना पड़ता है। अगर हमें इस मतलब भविष्य में जो आगे आएंगे परिवर्तन, उस समाज में अगर हमको रहना है तो जो परिवर्तन हो गए उनको सबको उस परिवर्तन को सबको अपनाना पड़ता है। और इसी के कारण जो पुरानी विचारधारा है वो सब घपेले में, मतलब अभी वो परेशानी में आ गए। अभी कोई भी वो फॉलो नहीं करता। अगर कोई भी बिल्ली काली हो, उसने रास्ता कट किया, मतलब क्रॉस किया, तो हम घर रिटर्न नहीं जाते कि आज हमारा काम नहीं होगा। या फिर कोई भी छींका तो हम रुकते नहीं है। तो वो सब अभी जो विचारधारा थी पुरानी, अभी उसको कोई फॉलो नहीं करता। वही विचार ठीक समझते हम लोग जिससे हमारा काम चल सके, और वही विचार को हम अपनाते भी हैं। तो लेखक कहते हैं कि पिछले दिनों उनके घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के लिए उन्होंने बहुत तरह प्रयत्न किए, मतलब बहुत तरीके उन्होंने अपनाए कि चूहों को घर से निकाला जाए, पर उनके एक न चले। मतलब उनका एक भी उपाय उस चूहों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आटे और अनाज के लिए उन्होंने लोहे के ढोल बनाए थे। लोहे के ढोल मतलब लोहे का ड्रम बनाया था जिसके अंदर वो आटा तथा अनाज रख सके। यह उपाय कुछ दिनों के लिए कारगर था। इनका जो उपाय था कि अनाज और आटे के लिए लोहे का ड्रम बनाएंगे, वो उपाय कुछ दिन के लिए कारगर रहा, मतलब कुछ दिन के लिए उसका उपयोग हुआ उनको। उसके बाद क्या हुआ, परंतु जो चूहे थे वो आग बचाकर, मतलब कभी कभी ध्यान नहीं होगा तो छुप कर उन ढोलों में घुसने लगे। इस समस्या पर उन्होंने कई मित्रों से परामर्श किया गया, मतलब सलाह लिया गया। उन्होंने अपने मित्रों से सलाह ली कि अब हम चूहों को निकालने के लिए क्या करें। आखिरकार उन्होंने परामर्श लिया मित्रों से, फिर एक फैसला किया कि घर में बिल्ली पाली जाएगी। और इस प्रस्ताव पर उनकी जो कल्पना थी उसके ऊपर सभी ने आपत्ति नहीं की। मतलब किसी को भी उस प्रस्ताव से आपत्ति नहीं थी या फिर ऐतराज नहीं था, सबको प्रस्ताव मंजूर था। फिर चुनाची, मतलब इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उन्होंने घर में एक बिल्ली लाई ताकि वो चूहों का सारा मतलब जो चूहे वो घर से निकाल दें। उसको खातिरदारी होने लगी। कभी बच्चे उसको दूध पिलाते थे, कभी रोटी देते थे। और उसने विधिपूर्वक मतलब स्टेप बाय स्टेप या एक तरीके से जो सारे चूहे थे घर में उनका सफाया करना शुरू कर दिया।
और देखते ही देखते उनके घर में जो सब चूहे थे वो गायब हो गए और सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः मतलब शुरुआत में जब बिल्ली लाई थी घर में तो शुरुआत में क्या करती थी वो, तो सब लोगों की थाली से छूटकर खाती थी शुरुआत में, स्टार्टिंग में। इसलिए वो बिल्ली का कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होता था, मतलब इसका कोई उनको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता था। 2 महीने बाद वह समय आया कि लेखक मतलब चूहों को तो भूल गए थे किंतु बिल्ली से तंग आ गए थे 2 महीने के बाद। क्या हुआ, वो बोलते कि हमने सोचा कि चूहे तो खाली सिर्फ अनाज ही खाते, मतलब चूहे उनके घर का अनाज खाते थे छुप छुप कर, पर तंग नहीं करते थे किसी को। पर जो बिल्ली थी वो जो अनाज जो खाती थी वो डबल खाती थी, बहुत खाती थी और सबको तंग भी करती थी, परेशान भी करती थी। इसलिए उस बिल्ली के प्रति उनकी जो फैमिली मेंबर्स जो लेखक थे उनके प्रति उनका व्यवहार बदल गया। मतलब उसके साथ बर्ताव, रवैया, रंग उसके साथ जो हम पहले जैसे उसके साथ बिहेव करते थे वैसे अब वो उसके साथ बिहेव नहीं करते थे। और बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं होती है, उसको जब समझा कि अभी ये मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते तो उसने भी अपना रवैया बदल दिया, उसने भी अपना रंग ढंग बदल दिया। पहले वो क्या करती थी, तो लेखक या फिर उनकी जो फैमिली मेंबर थे उनके आगे पीछे फिरती थी खाने के लिए, और अब उसने क्या किया कि उनके आगे पीछे फिरने की बजाय वो रसोई के एक कोने में दुबक कर बैठी रहती थी, रसोई घर में, किचन में उनके। और क्या करती थी, जब भी मौका मिलता मजे से जो जी में आए, मतलब मजे से जो दिल में आए वो खाती थी। और इस तरह उसको चोरी करते हुए बहुत बार पकड़ा गया था उस बिल्ली को, कि वो चोरी छुपके कुछ ना कुछ खाती थी, तो उस समय उसको बहुत बार पकड़ा गया था। और एक दिन क्या हुआ था कि लेखक ने बड़े चाव से, मतलब बड़ी इच्छा से रात को कड़े हुए दूध का दही जमाने के लिए रखा था, मतलब जो दूध निकाला था उन्होंने उस दूध को दही जमाने के लिए रखा था। और जब वो सुबह उठे तो वो देखते कि वो जो सारा मतलब जो दही है वो बिल्ली खा गई, बड़े चाव से वो खा रही थी। जब सुबह उन्होंने देखा तो अब उनको चिंता होने लगी थी कि इस बिल्ली से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसे मतलब उस बिल्ली से किस तरीके से वो अपना पीछा छुड़ाए। फिर जो बोलती कि उनका जो नौकर था अमरूद वो बहुत होशियार था। रात को काम खत्म करने के बाद उसने खाली बोरी में, मतलब जब उसका रात का सारा काम खत्म हो गया तो उसने खाली बोरी में 2 रोटियां डाली और चुपके से मतलब एक कॉर्नर में खड़ा हो गया, एक कोपरे में चुपके से खड़ा होकर इंतजार करने लगा कि बिल्ली आएगी और जब वो रोटी खाएगी तो वो फटाक से उसको पकड़ लेगा। इंतजार कर रहा था तो बिल्ली आई, वो एकदम रोटियों पर झपट पड़ी और जैसे वो झपट पड़ी उस नौकर ने तुरंत उस मतलब बोरी को एक सिरे से पकड़ लिया, जैसे वो ओपन थी, और ऊपर से उसको बंद कर दिया रस्सी के माध्यम से, मतलब रस्सी के सहारे से उसने बोरी का एक मुंह बांध दिया। और अब रात हो गई थी, मतलब रात के 10 बजे थे, इसलिए मतलब जो अमरूद था जो लेखक का नौकर था उसको लेखक ने कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ दो ताकि वो इधर फिर से वापस ना आ सके हमारे घर में। तो क्या करते हैं, जो अमरूद सुबह सबको चाय पिलाते पिलाते 8 बज जाते अगले दिन, तो लेखक उसको याद दिलाते हैं कि तुमको बिना भूले उस बिल्ली को भुटियारन की तरफ छोड़कर आना है। वो प्लेस का नाम है भुटियारन। और बोरे को कंधे पर लेकर वो अमरूद चल पड़ देता है। तो जो लेखक थे वो हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गए। हजामत मतलब बियर्ड ट्रिम करते या फिर जो दाढ़ी बनाते उसको हजामत बोलते हैं। स्नान आदि में वो व्यस्त हो गए और क्योंकि 9:30 बजे उनको दफ्तर जाना था, 9:30 तक उनको दफ्तर जाना था, इसलिए वो अपने काम में व्यस्त हो गए। गुसल खाने में उनको जरा शोर सुनाई दिया, बट गुसल खाना मतलब स्नान घर मतलब या फिर स्नानागृह, उनको थोड़ा सा शोर सुनाई दिया था, लेकिन नहाने में वो व्यस्त थे और थोड़ा गुनगुना रहे थे, गाना गा रहे थे, तो इसके लिए उनको उस शोर के ऊपर ध्यान जरा भी नहीं गया। 2 मिनट के बाद उनको फिर से आवाज़ सुनाई देती है, फिर शोर सुनाई देता है। उनको इस बार सुनाई देता है कि घर के सामने कोई एक आवाज़ दे रहा है कि आपका नौकर पकड़ लिया गया या फिर उसको पकड़ा है, अगर आप उसको छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए।
छप्पर वाला कुआं मतलब जिस कुएं के ऊपर उन्होंने छप्पर बनाया, उसके लिए उस कुएं को बोला कि छप्पर वाले कुएं के पास आप पहुंच जाइए। तो वो हैरान हो जाते हैं, उनको लगा मतलब उन्होंने ऐसा समझ लिया कि शायद अमरूद किसी साइकिल वाले के साथ टकरा गया होगा और शायद उस साइकिल वाले का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, इसलिए उन्होंने अमरूद को धर के ऐसे पकड़ के रखा है। और रही आदमी इकट्ठा होने की बात, तो यह काम मतलब दिल्ली में या फिर किसी भी जगह पे अगर किसी मतलब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वो इजी है। जिस शहर में बहुत भीड़ होती है उस शहर में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाए तो तुरंत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर वो दिल्ली में मुश्किल नहीं है, ना ही केरल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ हजारों लोग आते हैं और उनको पता ही नहीं कि उनको कहाँ जाना है फिर किधर जाना है। तो ऐसे जगह में भीड़ इकट्ठा होना कुछ मतलब अजब की बात नहीं, आश्चर्यचकित करने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो बोलते कि खैर उधर वो जब वो जा रहे थे उनको रास्ते में ही खाली बोरी लटकाते हुए अमरूद आता हुआ दिखा। वो खूब खिलखिलाकर मतलब बहुत हंसते हंसते वो आ रहा था बोरी लटकाते हुए। और जैसे ही वो आया लेखक के सामने तो लेखक ने उससे पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह ही मतलब क्या गड़बड़ की कि सारे मोहल्ले में शोर मचा हुआ है और लोग तुझे मारने को दौड़े। तो अमरूद ने कुछ नहीं कहा और अमरूद को कुछ कहना ही नहीं पड़ा कि अमरूद के पीछे जो 3 आदमी आ रहे थे उन्होंने लेखक को सारा मामला समझा दिया, सारी जो घटना उस स्थान पर हुई थी वो। तो वो बोलते मतलब अमरूद के कंधे पर बोरी लटकाते हुए वो जब जा रहा था बिल्ली को लेकर, तो उस बोरे के अंदर बिल्ली की मतलब वो बिल्ली थोड़ी हिल रही थी। तो उसके पीछे जो 2 आदमी चल रहे थे उनको उसके ऊपर शक होने लगा कि क्या हुआ था कि उनको लगा कि बोरी में बच्चा है, तब ये बोरी अंदर से हिल रही है, फिर वो थोड़ा हिल रहा है वो बच्चा। तो 2 आदमी चुपके उसके पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी में हलचल हो रही है अंदर से थोड़ी थोड़ी, तो उनका जो शक था वो और भी मजबूत हो गया कि हाँ इसने बच्चा ही चोरी किया है किसी का। और उनको विश्वास हो गया कि किसी बच्चों को ये अगवा करके मतलब किडनैप करके लेके जा रहा है। और वो बोले कि इस बदमाश ने किसी बच्चों को पकड़ा है। और जो अमरूद वो स्वभाव से अल्पभाषी था। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, ज़्यादा बोलता नहीं था और थोड़ा मस्खरा था। मस्खरा मतलब मजाकिया था, थोड़ा मजाक भी करता था। तो वो चुप रहा जब उससे पूछा गया। तो देखते ही देखते 50-100 आदमी इकट्ठा हो गए। 50 मतलब 50 और 100 के बीच में उधर आदमी इकट्ठा हो गए। तो उनमें से किसी एक ने चिल्लाकर कहने लगा कि घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश किसी बच्चों को अगवा करके लेके जा रहा है। और किसी मतलब जो एक गिरोह होता है, दल, गिरोह मतलब दल जो बच्चों को पकड़ के लेके जाता है, उस दल का ही एक आदमी जो बच्चों को पकड़ के बच्चे को पकड़ के लेके जा रहा है। और उस जगह से पुलिस थाना या फिर पुलिस स्टेशन भी ज़्यादा दूर नहीं था। तो एक आदमी लपक कर थाने गया, लपक कर मतलब तेजी से थाने गया और थाने से एक वो पुलिस थाने से एक सिपाही और थानेदार को उसने बुला के लेके आया वो तुरंत। और थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक मतलब जो 50-100 आदमी से उसमें से जो दर्शक था वो जो देख रहा था उस सब, वो थोड़ा उत्साही हो गए और अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला कि दरोगा जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से लेके जाए और कानूनी कार्रवाई की 8 महीने से हवालात के मजे इसको लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, मतलब वो सब चाहते थे कि पहले हम इसको पीटेंगे, मरम्मत होगी। और गजब की मतलब गजब नहीं है कि मोहल्ले वाले से बच्चे उठा लिए जाए, मतलब ये आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं थी उस समय में कि मोहल्ले से बच्चे उठाए जा रहे थे। क्योंकि क्या हुआ था, लेखक कहते कि 2 दिन पहले ही पास वाली गली में एक बच्चा गुम हो गया था और उसके पहले देवनगर से तो बहुत सारे बच्चों को उठाकर लेके गए थे। मतलब उन आदमी को कोई गलती नहीं थी जिनको लगा कि इसने बोरी में बच्चा रखा है या फिर बच्चा बंद करके रखा था और वो चला जा रहा था। तो भीड़ थानेदार से कहती है कि आप इसके साथ बाद में जो चाहिए वो करिए, पर
पहले हम इसकी पिटाई करेंगे। तो भीड़ में जो 10 लोग थे, 10 लोग, मतलब भीड़ में जो 10-15 लोग थे, उन्हें सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया कि हाँ, हम पहले इसको पीटेंगे, बाद में आप इसको थाने जाकर जो भी आपको कानूनी कार्रवाई करनी है वो करिए, पहले हम उसको पीट के छोड़ेंगे। और वो पीटने के लिए मानो तैयार हो गए थे। तो लेकर कहते कि उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी कि एक जो दल है या फिर जो ग्रुप है वो बच्चों को उठाकर लेके जा रहा है नगर। और ऐसा सर्च भी था कि नगर के सभी भागों से, मतलब जो नगर था उसके छोटे छोटे पार्ट से, उस पार्ट में से बहुत सारे बच्चों को उठाकर लेके गए थे। और वो खबरें भी पेपर में आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में, मतलब पेपर में यह भी छपा था कि जमुना के पुल पर कुछ मतलब जो दल था, उस दल ने कोई आदमी ने एक बोरी में बच्चों को बंद करके रखा था। वो कहते कि उन दिनों में स्कूल से भी बच्चे बहुत सावधानी से घर लेके आया करते थे। और मानो बच्चों का पार्क या फिर बाहर गलियों में खेलना कूदना एकदम सब बंद हो चुका था कि बच्चों को उठाकर लेके जा रहे थे, इसलिए उनका खेलना कूदना सब बंद। और बच्चों को स्कूल से घर तक बहुत सावधानी से लेके आया करते थे। और दिल्ली नगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में जो वहाँ के रहवासी थे या फिर जो उधर के सब नागरिक थे, उनको बहुत दिलचस्पी थी, मतलब बहुत इंटरेस्ट था इस विषय में। तो लेखक बोलते कि आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक, मतलब उनको लगा था जो अमरू को पीट कर थोड़ा सा मार खाकर एक घर आएगा। तो मतलब ये सब सुनने के बाद तो बोलते कि मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक उन्होंने अमरू को पीटा क्यों नहीं था। संदेह था उनको इस बात पर कि मतलब उधर का जो माहौल था वो सब उसकी पिटाई करने के लिए तैयार थे। तो अभी तक अमरू की पिटाई शुरू होनी चाहिए थी, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर बोलते कि अगर थानेदार वहाँ आया था और उसका सिपाही ना होता वहाँ पे, तो अब तक अमरू पर जो पूरी भीड़ थी वो टूट पड़ती उसकी मरम्मत या फिर उसको पिटाई करने के लिए उसकी। फिर थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ी और पूछा, बोल ये बच्चा तू कहाँ से उठाता है या फिर कहाँ से उठाया है, और इसे तू कहाँ पर ले जा रहा है, बता तेरे बाकी की साथी किधर है। फिर वो उससे ऐसे मतलब धमकी देता है कि आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा, मतलब आज इस मामले की सारी खोज करके ही मैं हटूंगा। तो अमरू उसकी धमकियों से थोड़ा सा डर जाता है। मतलब अभी तक वो सब जो बातें था वो हंसी मजाक में ही ले रहा था, कुछ बातें मतलब वो बातें सीरियसली ले ही नहीं रहा था, हंसी मजाक में ही था। पर जब थानेदार उसको धमकी देते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं और दबी मतलब धीमी आवाज में बोलता है, थानेदार से बोलता है कि सरकार, मैंने किसी बच्चों को नहीं उठाया या फिर किसी बच्चे को मैंने नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो भले घर में नौकर हूँ, रोटी चोखा करता हूँ, मतलब किचन में जो काम होता है स्वयंपाक करना वो सब काम ये देखता था और उसी से मैं अपना पेट पालता, मतलब अपना पेट या फिर जो घर है वो उसी से मैं चलाता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था वो क्रोध में आकर बोला उसको, अमरू को, कि क्या बकता है। दरोगा जी से कहता है कि इसको जो बकना है वो बकने दो, लेकिन आप इसको जब तक 2-4 बेत से मारते नहीं हो या फिर रसीद कर देते नहीं हो। बेत मतलब जो लकड़ी होती है इंस्पेक्टर के पास या फिर जो सिपाही होते हैं उसके पास, तो बेत बोलते हैं। तो जब तक आप इसको बेत से मारते नहीं हो या फिर रसीद कर देते नहीं हो तब तक ये अपना मुंह नहीं खोलेगा। इसलिए क्या करता है वो दरोगा थानेदार अपने बगल से वो बेत निकालता है और उसको मारने के लिए तैयार ही था। तब तक जो अमरू था वो नम्रतापूर्वक झुक जाता है, मतलब शांति से नीचे बैठ जाता है और बोलता है, सरकार आपको जितना मुझे पीटना है चाहिए पीट लीजिए, पहले ये तो देख लीजिए कि इस बोरी में है तो है क्या, और अगर आपका हुक्म होगा, मतलब आपको अगर आदेश होगा तो मैं थाने चलने के लिए भी तैयार हूँ। तो उसका जो प्रस्ताव था तो थानेदार मान जाता है कि हम थाने चलते हैं फिर खोज कर लेते हैं, किंतु जो भीड़ थी वो मानने वाली नहीं थी। तो वो भीड़ क्या बोलती है कि यदि आप थानेदार मतलब जब ये राजी हो गया थानेदार उसके बाद पर, तो भीड़ चिल्ला उठे कि हरगिज नहीं ऐसा होगा, हम सब इस बदमाशी की गवाह हैं और मामला कभी भी हम दबने नहीं देंगे। अगर आपने कोशिश की कि इसके साथ थोड़ा पैसा लेंगे
तो हम और उसको छोड़ दिया जाए तो ऐसा होने नहीं देंगे। हम इसकी गवाही मतलब वो बदमाशी की गवाह है और हम कुछ भी करके ये मामला दबने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे ये मामला। तो थानेदार भी डर गया कि जो लोग थे उनको उसके ऊपर मतलब जो थानेदार था उसकी नीयत पे ऊपर शक होने लगा कि अभी थानेदार में मतलब थाने में लेके जाएगा, थोड़ा सा पैसा खाएगा और उसको छोड़ देगा। इसलिए लोग उसके ऊपर शंका करने लगे और उस वजह से थानेदार भी डर गया वो। फिर उन्होंने अमरुद से कहा कि अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो, मतलब जिस साइड से उसने बांधा था वो खोलने के लिए बोलते हैं। तो अमरुद शांतिपूर्वक नीचे बैठ जाता है और धीरे से उसने उस बोरी का मुंह खोल देता है। तो जैसे ही उस बोरी का मुंह खोल देता है तो उसमें से एक बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बिलुंगड़ा वो छलांग मारता है और कूदकर बाहर निकल जाता है। और जो आजू बाजू की जो भीड़ थी, जो लोग थे, वो देखते रह जाते क्योंकि उनको लगा था ये किसी बच्चों को उठाकर लेके जा रहा है और उसके पास से तो बिल्ली का बच्चा निकलता है। और थानेदार को भी समझ में नहीं था अभी वो करे तो क्या करे। तो थाने की तरफ मुड़ता है और एक तांगे वाला होता है उसकी पीठ पर बेल मारता है, मतलब वो लकड़ी से उसकी पीठ पर मारता है और उसको बोलता है जानते नहीं हो क्या, रास्ते में टांगा खड़े करना और मतलब खड़ा नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार वो अपनी एक इच्छा जो थी उसकी बैग चलाने की, वो इच्छा कंप्लीट मतलब पूरा करते हुए वो दरोगा जो था या फिर जो थानेदार था वो चला जाता है और अमरुद हंसता हंसता घर वापस आ जाता है। तो इसमें लेखक यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस कैसे गलतफहमी से भी उन्होंने जो मतलब गलतफहमी हुई लोगों के बीच, उनको लगा कि वो अमरुद जो है वो बच्चा उठाकर जा रहा है और कैसे वो लोग भीड़ मतलब जो भीड़ थी उसके ऊपर टूट पड़ने वाली थी एक गलतफहमी की वजह से। और इस गलतफहमी का उन्होंने हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। और एक समाज की जो सोच थी कि बिल्ली या फिर जो अंधविश्वास थे कि बिल्ली को घर में नहीं पालना चाहिए, अगर रास्ता क्रॉस करती तो हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता, उस सामाजिक विचारधारा पर उन्होंने अपना विचार प्रकट करने की कोशिश की है। तो अभी स्वाध्याय में पहला प्रश्न है कि सूचना के अनुसार कृति कीजिए। संचालय उन्होंने पूछा उस संचालय की घर में बिल्ली पालने के कारण। तो लेखक ने घर में बिल्ली क्यों पाली थी, तो समय के साथ साथ उन्होंने भी अपने विचारधारा जो या फिर जो सोच थी वो चेंज की थी। तो पुरानी विचारधारा और परंपरा को न मानना, वो भी मानते नहीं थे कि बिल्ली घर में पालना अशुभ होता है। और फिर उनके घर में जो चूहे हुए थे वो आटे और अनाज का नुकसान कर रहे थे। उस चूहों को मारने के लिए, उनका जो सफाया करने के लिए उन्होंने घर में बिल्ली पाली थी। और मित्रों की सलाह भी थी कि अगर चूहों को घर से निकालना है तो बिल्ली पालनी चाहिए। और लेखक ने बहुत सारे उपाय किए थे और मतलब बहुत प्रयत्न किए थे कि चूहों को घर से सफाया कर दे सारे चूहों का, लेकिन उन्होंने जो उपाय किए थे वो कारगर नहीं हुए। मतलब थोड़े दिन के लिए उनका उपाय चला, फिर बाद में वही परेशानी। इसलिए मतलब इन 4 कारणों की वजह से कि चूहों निकालने का उपाय कारागिर न होना, उनका उपाय कुछ काम का नहीं हुआ और पुरानी विचारधारा को मानते नहीं थे, जो पुरानी परंपरा थे वो नहीं मानते थे। मित्रों ने सलाह दी कि अगर चूहे घर से निकालने हैं तो बिल्ली पालो और चूहे घर के आटे और अनाज का नुकसान करना। तो इस सब 4 कारणों की वजह से लेखक ने घर में बिल्ली पाली थी। फिर वो आगे पूछते कि कहानी के प्रमुख पात्र, इस कहानी में कौन से प्रमुख पात्र है। तो पहले लेखक का नाम भी लिख को चल जाता है, अमरुद, इसके ऊपर इसकी जगह अगर आपने नौकर भी लिखा तो भी वो चल जाएगा, बिल्ली और थानेदार, ये जो 4 कैरेक्टर थे वो मेन थे इस कहानी में। फिर आगे पूछे कि उत्तर लिखिए, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन, मतलब बिल्ली के रंग ढंग में या फिर उसके बर्ताव में कौन सा परिवर्तन आया। तो पहले वो घर के सदस्य के आगे पीछे घूमती थी खाने के लिए, अगर उसको चाहिए तो उनके आगे पीछे घूमती थी। और अब वो क्या करने लगी कि अभी रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठी जाती थी। पहले वो खाने के लिए सभी सदस्य के आगे पीछे करती थी और अभी उसको अगर खाना चाहिए होता था तो रसोई घर के किसी कोने में चुपचाप बैठी रहती थी और मौका मिलते ही मन से चीज खा लेती थी। इतना आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले वो सभी जो सदस्य थे उनकी छूटन मतलब थाली से भी छूटन खाती थी और अब वो क्या करती थी, जब भी उसको मौका मिलता था तो उसके दिल में जो आए वो चीज़ को खा लिया करती थी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में, मतलब खान पान के बारे में उनके घर की जो सदस्य थे उनका पहला व्यवहार कैसा था और बाद में क्या हुआ। तो पहले बच्चे जो थे वो कभी कभी रोटी और या फिर अपनी थाली का झूठा नहीं खिलाते थे, फिर उन्होंने वो सब करना बंद कर दिया। तो बिल्ली ने क्या किया, फिर बाद में चोरी से मनचाही चीज खाने लग गई। मतलब अगर घर के सदस्य उसको झूठा नहीं दे रहे या फिर रोटी नहीं खिलाए गए उसके बर्ताव की वजह से, फिर उसने भी अपना बर्ताव चेंज किया कि वो भी चोरी चोरी से अपना जो मन में आता है जो दिल में तो खाने लगे। फिर पान मतलब पहले बच्चे कभी कभी उसको दूध पिलाते थे और फिर वो सब बंद हो गया सदस्य का उनके प्रति व्यवहार बिल्ली के प्रति। तो उसने क्या किया, चोरी से दूध नहीं खाने लगे। मतलब अगर रात को दूध निकाल के रखा था दही जमाने के लिए तो उसने चोरी से खा लिया। फिर आगे स्वमत पूछा है, प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। तो जियो और जीने दो ये दो शब्द है, किंतु इस शब्द में पूरे जीवन का साथ भरा हुआ है। प्रकृति ने सबको मतलब इस पृथ्वी पर सबको एक जैसा अधिकार है जीने का, किंतु जो हम मनुष्य रूप में जो जन्म लेते हैं मानव, वो क्या करते हैं कि अपने फायदे के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। जो बोल नहीं सकते वो प्राणी को हानि पहुंचाते। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी का अनिष्ट करेंगे, मतलब अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे या फिर उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो हमारे साथ भी वैसे ही होता है। मतलब जैसा कर्म वैसे भोग। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे तो रिलेटेड वैसा ही फल मिलता है। तो हमें भी प्राणियों के साथ अच्छा बर्ताव भी करना चाहिए। तो इंसान क्या करता है, अपने फायदे के लिए प्राणियों की हत्या कर देता है, जंगल की कटाई कर देता है। तो अगर हम उनसे उनका घर छीन लेंगे तो जब सारे जानवर हो जाएंगे किधर, तो वो भी उस जंगल से निकलेंगे और हमारे बस्ती में घुसेंगे। मतलब जिधर हम रहते उधर वो भी आएंगे। फिर अगर हम मतलब जैसे पहले हमने उनका घर छीन लिया तो वो भी हमारे ऊपर हिंसक आक्रमण करेंगे। बहुत बार न्यूज़ में बताया भी जाता है कि वो जो प्राणी है वो इंसान रहते हैं उस वसाहत में इंटर कर देते हैं। तो क्यों, तो उनकी जो जगह है रहने की वो हम छीन लेते हैं। फिर जो हम हत्या कर देते हैं या फिर जो गंदा मतलब हर जगह गंदगी कर देते हैं। तो इंसान का जो बर्ताव है पर्यावरण के प्रति और फिर प्राणियों के प्रति वो सब चेंज करना चाहिए। अगर हम पेड़ काटे तो बारिश भी टाइम पे नहीं होती भी नहीं है। तो हमको उतना तो करना चाहिए प्राणियों के लिए कि हम हमारे घर के बाहर थोड़ा सा कटोरे में पानी या फिर थोड़ा सा उनके लिए धान रख दे। अगर तो हमें ये सब जो चीज़ है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, उसका जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बिगाड़ देती है, वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और तभी मतलब जो शब्द है जियो और जीने दो, हम भी शांति से जिएंगे तभी वो भी शांति से जी पाएंगे। बिना परेशान किए एक दूसरे को इस वातावरण में हमको ऐसे आगे बढ़ते जाना है। तो इस पर आपका क्या मत है, स्वमत, वो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखने के आप क्या सोचते हैं जियो और जीने दो इसके बारे में। फिर आगे लास्ट कि शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए, मतलब उसके नए वाक्य लिखिए। मतलब उन्होंने 10 सेंटेंस दिए, उसको अंडरलाइन किया है, जिसका विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द आपको ढूंढकर लिखना है और एक नया वाक्य उसका फ्रेम करना है। तो ये जो है वो होमवर्क पार्टी जो आप खुद करेंगे, सबके विरुद्धार्थी शब्द ढूंढिए और उससे एक नया सेंटेंस आप फ्रेम कीजिए।